तो फ्रेंड्स आई होप तुम सब ने ये क्वेश्चन बहुत इजीली किए होंगे और 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया था, जो कि आपके लिए बहुत एडवांटेज था, आपका टाइम सेविंग था। ओके, तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप सब ने करेक्टली सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो एक एक पढ़ते। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना बड़ा डराने के लिए दिया है, उसमें कुछ भी है नहीं। ठीक है, सिर्फ हमारा काम का ये है। ठीक है, ये टेबल काम का है, हमारा 10% डिस्काउंट काम का है और 10,000 इन्वेस्टमेंट। बाकी ये सब चीज़ें जो लिखा है उसने, अज्यूम डैट ABC इंडस्ट्रीज कंसिडरिंग 2 प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सब उसने बस ऐसे डराने के लिए दिया ताकि क्वेश्चन बड़ा लगे 10 मार्क्स का। बाकी सिर्फ हमको 2 प्रोजेक्ट का ही हम लोग को NPV निकालना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग को क्या दिया है, यहाँ पे कुछ दिया है, वांट टू कैलकुलेट द NPV। ठीक है, NPV कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच प्रोजेक्ट, बोथ प्रोजेक्ट X and Y आर 4 years प्रोजेक्ट एंड कैश फ्लो ऑफ बोथ प्रोजेक्ट फॉर 4 years गिवन बिलो। ठीक है, तो ये हमारा मेन इनपुट है। ठीक है, और क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट अगर लिखा रहेगा तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल टू 10% इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1। ये हम लोग को वैल्यू में लिखना होता है। ठीक है, इसलिए डिस्काउंट से हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा। ठीक है, ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए एक ही डिस्काउंट बोला है, तो ठीक है, एक ही डिस्काउंट दोनों के लिए यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ कभी कभी दोनों का अलग अलग भी डिस्काउंट देता है, तो अलग अलग डिस्काउंट से उसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है फॉर ईच प्रोजेक्ट एंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ ₹10,000। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹10,000 मतलब क्या, उसने उसके जेब से 10,000 रुपये दिया, तो मतलब क्या हुआ, वो माइनस हुआ। ठीक है, ये लोगों ने यहाँ पे गलती नहीं करना चाहिए। हम लोग लिखेंगे FV एट 0 years, मतलब क्या क्या, इन्वेस्टमेंट एट 0 years उसने -10,000 रुपये दिया उसके जेब से। और कमेंट्स में बताओ आपका फाइनल आंसर क्या आया था। ओके, ये FV 0 कितना आएगा, -10,000 क्यों आया, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द NPV ऑफ ईच प्रोजेक्ट। ओके, NPV फाइंड करना है एंड डिटरमाइन इन विच प्रोजेक्ट द फर्म शुड इन्वेस्ट। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें प्रोजेक्ट का फ़ायदा होगा वो हमारा सिलेक्ट होगा, तो वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, PV इज इक्वल टू FV अपॉन होल ब्रैकेट 1 + I/U। ओके, तो इसमें I क्या रहता है, I जो है ना हमारा डिस्काउंट होता है, और U जो है वो कौन से ईयर के लिए हम कर रहे हैं। ओके, तो ये दो चीज़ याद रखो। FV क्या होता है, कैश फ्लो रहता है हर साल के लिए, तो ये कैश फ्लो है 4 साल के लिए, तो कौन सा ईयर के लिए हम लोग कौन सा लेंगे वो यहाँ से देखेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए ये, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए ये, तो ये कैश फ्लो को हम लोग FV बोलते हैं। तो जीरो ईयर मतलब क्या, उसने इनिशियल 10,000 डाला, इसलिए हम लोग ने 0 ईयर के लिए -10,000 लिखे। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर से उसको 5,000 आ रहा है, 4,000 आ रहा है। ओके, हर साल उसको कुछ ना कुछ अमाउंट आ रहा है, तो हम लोग वो देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू हम लोग फॉर प्रोजेक्ट A करेंगे। सबसे पहले फॉर प्रोजेक्ट A प्रेजेंट वैल्यू, ओके, फॉर 0 years इज इक्वल टू, अभी ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्या आएगा, FV फॉर 0 years कितना है, -10,000। ओके, डिवाइडेड बाय होल ब्रैकेट 1 + I कितना है, डिस्काउंट 0.1 रेस टू U, कौन से ईयर के लिए हम कर रहे हैं, 0 ईयर के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -10,000 रुपीज़। क्लियर है, बहुत इजी है। ऐसे हम लोग को 4th ईयर तक करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PV फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, अब वो फर्स्ट ईयर के लिए क्या बोल रहे हैं कि है ना, उसका जो है ना कैश फ्लो अब आ रहा है 5,000, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए उसको रिटर्न में 5,000 आ रहा है। ठीक है, तो 5,000 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 + 0.1 रेस टू, अभी ईयर बोल रहा है ना ये, U मतलब ईयर की कौन सा है अभी, फर्स्ट ईयर, तो हम लोग यहाँ पे रेस टू 1 करेंगे। ओके, तो इसका आंसर आएगा
4,545.45 रुपीज़। ओके, ये इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम करते हैं प्रेजेंट वैल्यू फॉर दी सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए कितना कैश फ्लो है फॉर प्रोजेक्ट ए के लिए 4,000 है। ओके, डिवाइडेड बाय होल ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 रेस टू, आप सेकेंड ईयर के लिए करें तो रेस टू 2, तो कितना आएगा 3,305.78 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे फॉर दी थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए कितना बोला है 3,000 बोला है। ओके, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेस टू 3, तो कितना आएगा 2,253.94 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट फोर्थ ईयर के लिए बोला है लास्ट। ओके, PV4 कितना बोला है फोर्थ ईयर के लिए 1,000। ओके, तो 1,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेस टू 4, ठीक है। तो कितना आएगा, ये 1,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेस टू 4 करेंगे तो आएगा 683.01 रुपीज़। अब वो क्या बोला है हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या रहता है बेसिकली है ना, ये बस सबका एडिशन रहता है बस, और कुछ नहीं। ओके, तो ये प्रोजेक्ट ए का पहले हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे फॉर प्रोजेक्ट ए, ठीक है। तो क्या रहता है PV0 प्लस PV1 प्लस PV2 प्लस PV3 प्लस PV4, जितने भी प्रेजेंट वैल्यू रहेंगे उसको बस ऐड करना है, ठीक है। तो क्या आएगा -10,000 प्लस 4,545, ओके, तो 3,305.78 प्लस 2,253.94 प्लस 683.01। ओके, तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 788.18 रुपीज़। आई होप सबका आंसर यही आया होगा आज के पेपर में, ठीक है। थोड़ा बहुत ये पॉइंट का ऊपर नीचे चलेगा पर एटलीस्ट 788 के आसपास आना चाहिए था ये आंसर। ओके, आई होप सबका यही आंसर आया रहेगा फॉर प्रोजेक्ट ए के लिए। अब हम बढ़ते हैं प्रोजेक्ट बी की तरफ, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट की वैल्यू हमको लेना है प्रोजेक्ट बी का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर प्रोजेक्ट बी। ओके, अब प्रोजेक्ट बी के लिए भी ना फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज़ अलग रहेंगे और प्रोसीजर भी सेम ही रहेगा। हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फॉर दी 0 ईयर निकालेंगे। 0 ईयर के लिए हमारा FV0 तो ये कॉमन ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग FV0 जो है वो -10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेस टू 0 करेंगे, तो ये तो हमारा -10,000 ही आता है, ठीक है, क्योंकि रेस टू 0 अगर जिसका भी कुछ रहता है तो वो हम लोग का जो अपर वैल्यू है वही आती है हमेशा, ठीक है। तो हम लोग 0 ईयर के लिए किए। अब हम बढ़ते प्रेजेंट वैल्यू फॉर दी फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए अभी बी प्रोजेक्ट के लिए कितना बोल रहा है वो 1,000 है। ओके, 1,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेस टू 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर आएगा 909.09 रुपीज़। फिर फॉर दी प्रेजेंट वैल्यू फॉर दी सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए कितना है प्रोजेक्ट बी के लिए 3,000। ओके, 1 प्लस 0.1 रेस टू 2, तो हमारा कितना आएगा 2,479.33 रुपीज़। नेक्स्ट आएगा फॉर दी थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए हमको कितना दिया है 4,000। ओके, 4,000 डिवाइडेड बाय होल ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 रेस टू 3। ओके, तो कितना आएगा इसका आंसर 3,005.25 रुपीज़। नेक्स्ट आएगा फॉर दी लास्ट ईयर फोर्थ ईयर के लिए कितना है 6,750, 1 प्लस 0.1 रेस टू 4। ओके, कितना कितना आएगा इसका 4,610.34 रुपीज़। ओके,
अब इसको बस हम लोग को क्या करना है, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट बी इज इक्वल टू क्या, सबका ऐड करो, PV0 प्लस PV1 प्लस PV2 प्लस PV3 प्लस PV4। ठीक है, ये चार ईयर के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 ईयर तक लिखेंगे। ठीक है, अगर 5-6 रहते तो हम लोग ये भी 5-6 लिखते थे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितना ईयर का यहाँ पे दिया है। ओके, अभी हम लोग बस इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा, -10,000 एज इट इज़ आएगा, प्लस 909.09, ओके, प्लस 2479.33 प्लस 3005.25 प्लस 4610.34। ओके, तो हमारा इससे नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट बी कितना आएगा, जो ये आंसर आएगा 1004.01 रुपीज़। ये आपका फाइनल आंसर था। तो आई होप कि सबका आंसर यही आया होगा। 1004 लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट का इतना नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट इसके आसपास आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम दो प्रोजेक्ट को कंपेयर करेंगे। उसने क्या बोला, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन इन विच प्रोजेक्ट द फर्म शुड इन्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है उसने कि भाई कौन से प्रोजेक्ट में फर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, दोनों में से। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिसका अमाउंट आया वो हम लोग का सिलेक्ट होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट बी विल बी सिलेक्टेड। क्यों, क्योंकि इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। ठीक है, प्रोजेक्ट बी क्यों, क्योंकि देखो दोनों की वैल्यू देखो, कंपेयर करो, इसका 788 आता है, इसका 1004। तो भाई जिसका प्रॉफिट ज़्यादा है वहीं पे भाई कोई भी इन्वेस्ट करेगा, लॉस में तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सिलेक्ट होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट बी विल बी सिलेक्टेड। और ये आया था आपको 10 मार्क्स के लिए। आप यकीन करोगे बहुत इजी था, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बस 2 प्रोजेक्ट का आंसर निकाल के उसको बस बताने का था कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है इन्वेस्ट के लिए। तो आई होप सबको ये आया होगा, बहुत इजी था। ओके, थैंक यू सो मच, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और बताओ, आप कमेंट में बताओ आपका आंसर क्या आया था। ओके, थैंक यू सो मच।